अलकदीर इंटर कॉलेज संभल। सहायक अध्यापक नरेश कुमार। कक्षा 9th, विषय विज्ञान। डेट 29/4/2020। पाठ पहला, हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, आज हम आपको पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे। बच्चों, पदार्थ क्या होता है? अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और सभी वस्तुओं का द्रव्यमान है, पदार्थ कहते हैं। बच्चों, जो भी हमारे चारों ओर वस्तुएं हैं और जो स्थान घेरती हैं उनका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान बच्चों हम किलोग्राम में नापते हैं। किस में नापते हैं बच्चों? हम द्रव्यमान किलोग्राम में नापते हैं। तो जो जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ बच्चों छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है पदार्थ? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उदाहरण: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, किताब, पेन, आकाश आदि। ये सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं तो क्या कहलाती हैं? ये बच्चों पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ के कणों के गुणधर्म। पदार्थ के कणों के गुणधर्म। बच्चों, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है बच्चों? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और दूसरा पॉइंट, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बच्चों, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट, अब इसमें पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसके बारे में हमें बताना है आपको। देखिए बच्चों, कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम ठोस में होता है। रिक्त स्थान ठोस से अधिक जो होता है बच्चों द्रव में होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक गैस में होता है। बच्चों, गैस में कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। जैसे बच्चों, एक गिलास हमने जल लिया, ये जल कहाँ तक भर रहा है बच्चों? ये यहाँ तक भर रहा है गिलास में। बच्चों, हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाली। नमक डालने पर देखेंगे बच्चों, नमक घोल जाने के बाद देखेंगे बच्चों हम, तो नमक जल में जो पानी है आपका, गिलास में जो आपका जल है उसका स्तर जो है बच्चों जितना था पहले उतना ही रहेगा। जिस जगह में ज़्यादा इसमें पानी नहीं होगा। इसका कारण ये है बच्चों कि जल के अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है जो नमक के कणों को अपने आप में समावेशित कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने आप में समावेशित कर लेता है। इसलिए जल का स्तर जो है अधिक नहीं होता। जल जितना होता है गिलास में उतना ही रहता है, क्योंकि जल के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। बच्चों, ये समझ में आपको आ गया होगा। बच्चों देखिए दूसरा पॉइंट, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। आपको पता होगी बच्चों, कोई भी वस्तु गतिमान होती है तो उस वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। क्योंकि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा और तेज हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाती है। कणों की गति किसमें कितनी होती है बच्चों? सबसे कम ठोस में होती है, ठोस से अधिक द्रव में होती है, सबसे अधिक गैस में होती है कणों की गति। इसका उदाहरण है बच्चों, एक अगरबत्ती जलाकर कमरे के एक कोने में रख दें तो उसकी सुगंध क्या होगी बच्चों? आपने देखा होगा पूरे कमरे में फैल जाती है। उसकी सुगंध क्या होती है बच्चों? पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि
छोटे छोटे जो कण होते हैं उसके क्या होते हैं बच्चों, गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। दूसरा उदाहरण, जल से भरे एक गिलास में एक बूंद नीली स्याही डाल दें, स्याही डाल दें तो स्याही पूरे जल में एक समान रूप से क्या है, फैलने लगती है। वो तो क्या हो जाती है, एक समान रूप से फैलने लगती हैं, जिससे इसके कण क्या होते हैं बच्चों, गतिशील होती हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। कणों के बीच आकर्षण बल, सबसे अधिक आकर्षण बल जल में होता है, ठोस से कम द्रव में होता है और सबसे कम आकर्षण बल गैस में होता है। किस में होता है, सबसे कम आकर्षण बल गैस में होता है बच्चों। उदाहरण, जल की सतह को काटना, जल की सतह को काटना। ध्यान से समझने बच्चों से, ये मान लीजिए आपकी टंकी है जल वाली, क्या है, टंकी है बच्चों। अब इसमें क्या है, जल गिर रहा है यहाँ पे जल। अभी बच्चों यहाँ पे हमने उंगली लगा दी तो ये जल की धार क्या होगी, दो भागों में कट जाएगी। एक धारा इस तरफ हो जाएगी जल की, और एक धारा बच्चों क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। हमने देखेंगे कि जल की कुछ दूरी के बाद धारा क्या है, एक दूसरे की दोनों मिल जाएंगी। धारा क्या हो जाएंगी, दोनों इसमें क्या हो जाती है बच्चों, मिल जाती है। धारा क्या हो जाएगी, धारा मिल जाएगी। इससे कि जल के कणों के बीच क्या होता है बच्चों, आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल होता है। कल बच्चों हम पदार्थ की अवस्थाएं बताएंगे।